नमस्ते दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाज़िर है। इस बार हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर नहीं आए हैं, अपना कोई पॉडकास्ट की लेकर नहीं आए हैं, अपने प्रेमोत्सव की कविताएं आपके पास लेकर नहीं आए हैं। आज मैं आया हूं आपके बीच में अब कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए जो ज़रूरी हैं। काफ़ी समय से हम देख रहे थे, जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा कि विश्व में बड़े बड़े देश जो हैं वो युद्ध की तरफ जा रहे हैं और हम जो हैं फिर भी सुरक्षित हैं, हमारी आर्मी सुरक्षित है और जिनकी सेना के कारण हम सुकून से घर पे बैठे हुए हैं और विदेशी आक्रांता हम पर हमला अब वर्तमान में तो नहीं कर पा रहे हैं। अतीत में क्या हुआ इसको अभी अतीत में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो होनी चाहिए हम सभी के बीच में। मैक्सिमम हम लोगों के साथ ये समस्या है, खासकर पुरुष वर्ग के साथ, ये बोल नहीं पाते, है ना, ये अपनी बात रख नहीं पाते। तो बस मैंने सोचा कि इससे पहले कि कोई कल ये कहे कि यार तुमको कहना चाहिए था, मैंने सोचा मैं खुद से ही कह देता हूँ। तो बस इसलिए मैं आया हूँ और जो मेरा आज का या विषय वस्तु है वो है सोशल समाज के ऊपर। समाज के बारे में थोड़ी सी एक चर्चा और एक परिकल्पना जो है, जो इतिहास है, उसके बारे में थोड़ी सी हम बातें करने आए हैं। हो सकता है ये वीडियो आपको फालतू लगे और ये जो मेरी बातें हैं ये सब दकियानूसी भी लगें, मगर मेरा मानना है कि दकियानूसी बातों पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कब तक हम ढोते रहेंगे चीज़ों को और उनके बारे में बात नहीं करेंगे खुलकर। तो इसलिए मेरा मानना है थोड़ा सा खुलकर बात की जाए एक बार। सबसे पहले मैं इसको एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक राज्य है, उसमें एक नया नया राजा बना हुआ है, ठीक है। अब उस राज्य में जब एक प्रथा चली आ रही थी, कोई प्रथा थी कि जब भी कोई तीज त्यौहार आएगा तो जो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति होगा, अमीर किसान होगा, उसके जानवरों की बलि दी जाएगी, उसके 2 जानवरों की बलि दी जाएगी, ठीक है। ये प्रथा चलती आ रही थी कई पीढ़ी दर पीढ़ी। जब ये राजा बना तो चूँकि कम उम्र में राजा बन जाते हैं जैसे, तो ये कम उम्र में राजा बना तो इसने देखा कि उसको जानवरों से थोड़ा सा लगाव था। तो उसने जब देखा कि जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसका जो पालतू जानवर है वो वही जानवर है जिसके साथ वो खेला करता था। अब वो मजबूर था कि वो क्या करे, उस प्रथा का पालन करे जो उसके दादा परदादा चलाते आए हैं, या वो उस स्नेह को तवज्जो दे जो उसके लिए प्राथमिक रूप से, जिसके कारण उसको काफ़ी चीज़ों में मानवता के रूप में, भावनाओं के रूप में, संवेदनाओं के रूप में मदद मिली, या जिसने उसको एक जीवन में प्रोत्साहन दिया चीज़ों को लेकर। तो अब ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, अभी अभी रचा बसा टाइप का है कि अभी मेरे को दिमाग में एक फ्लैशबैक में आया कि इससे चीज़ें शायद समझने में आसान हो। तो सबसे पहले तो मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ, बचपन से एक प्रेशर रहता है हर किसी के, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके मन में एक प्रेशर रहता है कि ये करो समाज वाले क्या कहेंगे, वो करो समाज वाले क्या कहेंगे। समाज कहाँ है भैया, आई एम सर्चिंग फॉर देम, वेयर आर दे, है ना। जैसे कि हम ढूंढ रहे हैं ये समाज हमें मिल जाए तो भैया हम उससे सीधे सीधे बात कर लें, यार क्या समस्या है, यार हमें नहीं पढ़ना है भैया, हमारा नहीं लग रहा मन, तुमको क्या टेंशन है। तो पहली चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें, जो भी व्यक्ति हैं, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा, मैं तो बहुत ही अपने आप को मानता हूँ कि अभी मेरे पास ज्ञान की कमी है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, देखना है, जानना है ना। मेरा दायरा बहुत सीमित रहा है, तो पर फिर भी मेरे से लगभग हर कोई जो मेरे आसपास है, उनके पास जीवन का अनुभव, उनके पास रिश्तों का अनुभव, उनके पास समाज का अनुभव ज़्यादा है शायद। तो उनसे ही मेरा प्रश्न भी है, या मैं उनसे ही मार्गदर्शन लेना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा, कहाँ है ये समाज, मुझे तो नहीं दिखता। तो यदि आप कहते हैं वो 4 लोग हैं समाज, तो कौन 4 लोग यार, कौन 4 लोग। मेरे लिए आप समाज हैं, आपके लिए मैं समाज हूँ। तो समाज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। समाज एक कोरी कल्पना है, एक परिकल्पना है, एक दायरा है जो क्रिएट किया गया, जिसको हम काल्पनिक दायरा भी कह सकते हैं, सुविधा अनुसार बनाया गया, ठीक है। अब सुविधा अनुसार कैसे, तो देखिए, यदि आप टैक्स भर रहे हैं, मतलब मैं नहीं, मैं यहाँ पर मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं बाहर हूँ, मेरे लिए समाज कौन होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग टैक्स भर रहे हैं और आपके कारण समाज डेवलप कर रहा है, अस्पताल बन रही, रोड बन रही, सब कुछ बन रही, तो मैं समाज को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जब वही टैक्स मेरा कटता है, मैं कहता हूँ यार इतनी महंगाई में मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ, सैलरीड है, सैलरी पे टैक्स ले रहे हो आप, बताओ। तो
तब कहाँ गया समाज? तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपके लिए हम समाज है, हमारे लिए आप समाज है। समाज की परिभाषाएं अलग है, समाज की परिस्थितियां अलग हैं और समय समय पर व्यक्ति विशेष समाज को अपने हिसाब से ढाल लेता है, जबकि समाज ढालने के हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर समाज तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जैसे कि यदि एक 2 साल का बच्चा है, उसने चोरी की, उसने ब्रेड चुराया भूख के कारण, उसने चॉकलेट चुरा ली, उसको ज़रूरत थी, उसको नहीं समझ में आया, उसने पैसे चुरा लिए किसी के जेब से, तो क्या उसको फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए? नहीं होगी ना। 2 साल के बच्चे को, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो, 2 साल के बच्चे को ऐसी तरीके की किसी नटखट ऊधम के लिए, नटखट हरकत के लिए जेल या फांसी की सज़ा तो नहीं होगी। हाँ, उसको डांटा जाएगा, उसको समझाया जाएगा ये गलत है। तो ये तो सभी जगह सेम है। तो समाज के हिसाब से तो जो सही है फिर वो सब जगह सही होना चाहिए, और जो गलत है वो सब जगह गलत होना चाहिए। तो फिर करप्शन गलत है, लेकिन कब तक? जब तक कोई और कर रहा है, आप कर रहे हैं तो वो सही कैसे हो जाता है? आप उसको सुविधा शुल्क बोल देते हैं, आप उसको बोल देते हैं कि यार ठीक है, टाइम बचा रहा है, किसी का टाइम बच रहा। जो गलत है भाई साहब वो गलत है। और जिस समाज में, या मतलब आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि मैं तो समाज मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो ये लगता है यार, फॉर मी आई एम द सोसाइटी एंड फॉर मी एवरीवन अराउंड मी इज़ अ फैमिली। ओके, सो सिंपल सी बात है, समाज कुछ नहीं है, और यदि है तो सब कुछ है, और यूनिवर्सल होना चाहिए। यदि आप ढो रहे हैं चीज़ों को कि नहीं समाज ऐसा समाज, तो मैं इस समाज की परिकल्पना और परिभाषा को खारिज करूँगा अपने स्तर से, मैं किसी और के लिए नहीं कहूँगा, है ना। जैसे समाज की हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, मगर आप क्या बोलेंगे ये तय कर रहे हैं लोग। ये समाज आपका, ये आपके लोग, ये आपके बैठी हुई भीड़ तय कर रही है कि आप क्या बोलेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो हाँ, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें मर्यादाएं होनी चाहिए, पर ये नहीं होना चाहिए कि आपने तय कर दिया है कि आप यही बोलेंगे। एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ी है कि 5 चैप्टर हैं, आपको इतना ही लिखना है, इसके अंदर का ही आएगा जो आएगा। इट्स लाइफ। अल्टीमेटली तो सबको क्या चाहिए भाई? आज हम हैं, आप हैं, समाज है, जो भी है, परिकल्पनाएं हैं, सबको एक ही चीज़ चाहिए, खुशी। एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस एंड पीस। शांति से सबको ये चाहिए कि यार भाई हम बैठे हैं तो हमको खुशी मिले, सुकून मिले, कोई डिस्टर्ब ना करे हमको। तो यही तो सब कुछ है। ये समाज क्या होता है? आप देखेंगे कि लोग समाज का नाम दे दे के बहुत सारी चीज़ें आप पर थोपते हैं। समाज में ऐसा होगा, समाज में वैसा होगा, समाज में ये गलत है, समाज में वो गलत है। जैसे कि समाज में सबसे अच्छा एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपके सामने लिया, करप्शन वाला है। इसके अलावा कपड़े वाला है ना। आप लोअर टी शर्ट पहनकर कहीं निकलेंगे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन समाज में कोई और निकलेगा तो गलत हो जाएगा। या जो आप कर रहे हैं जब वो आपके लिए सही है तो वो हर व्यक्ति के लिए सही है, और जो हर व्यक्ति के लिए गलत है वो आपके लिए भी गलत है। और यही समाज है। यदि समाज है तो, किसी ने कहा है, या मतलब हमने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान में, सोशल स्टडी में, 5th क्लास में शुरुआत होती है जब सिविक्स की, तो पहले चैप्टर की शायद पहली लाइन थी, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको समाज के हिसाब से चलना होगा। ये किसने कहा है? एक मनुष्य ने ही कहा है। तो हम ही खुद को एक सामाजिक प्राणी बताकर समाज की रचना कर रहे हैं, और फिर उसी समाज में अपने आप को तय कर रहे हैं, बांध रहे हैं। देखिए, समाज कुछ भी हो, कोई भी हो, व्यक्ति हो, समूह हो, वो समाज खोखला है यदि वो आपको स्वतंत्रता नहीं दे रहा है। आपकी किस चीज़ की? सोच की, आपके विचारों की, आपके निर्णयों की, आपके परिधान की, आपके पकवान की। यदि ये स्वतंत्रता आपको नहीं है कि आप चुन सकें आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, क्या ओढ़ सकते हैं, तो यार समाज, हाँ, लेकिन ये बात है कि एथिकली, अब देखिए, समाज में एथिक्स होना तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब समाज में नहीं, हर व्यक्ति में एथिक्स होना इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास चाकू है और मुझे भूख लगी है, तो मैं किसी को मार कर खाना नहीं खा सकता ना, कि मैंने किसी को चाकू मार दी, कोई खाना खा रहा था और मैंने उस खाना खा लिया। नहीं, यू हैव टू अर्न दैट, है ना, यू हैव टू गेन इट। आपको उसको हासिल करना होगा, प्राप्त करना होगा अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, ना कि अपनी ताकत के अनुसार। पावर कुछ नहीं होता, है ना, सॉरी। तो वहीं पर हम आ रहे थे, समाज की बात कर रहे थे।
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, समाज के बारे में मैं एक परिकल्पना तो दे पाया हूँ। तो मेरा अनुरोध है हर उस पढ़े लिखे व्यक्ति से, हर उस बुद्धिजीवी से जो समाज के नाम पर दूसरों के निर्णय ले रहा है, जो समाज के नाम पर अपने लोगों को अपनों की निर्णयों को जो है बांध रहा है, बाध्य कर रहा है, नहीं, आज़ाद रहने दीजिए। आज़ाद रहने देंगे तो आपको सच्चे निर्णय मिलेंगे, आपको अच्छे निर्णय मिलेंगे, आपको कूटरचित जो निर्णय होते हैं उनसे दूरी मिलेगी, आपको जो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड निर्णय डिसीजंस देखने के लिए मिलेंगे। आपको सामाजिक जो आप जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं वो समाज देखने को मिलेगा। समाज वो नहीं है जहाँ पर आप चाहें कि अच्छा होना चाहिए, समाज वो है जहाँ आप अच्छा करें। आप लोगों को बताइए ना करके क्या हो सकता है, आप करके दिखाइए। आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? यदि कोई कर रहा है तो आप उसको देख के कहते हैं यार अच्छा कर रहा है, आप भी करिए ना, उसका सपोर्ट करिए, उसके बगल में खड़े हो जाइए। नहीं कर सकते हैं तो यदि कोई कर रहा है तो उसको करने दीजिए, उस पर कटाक्ष मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है। ये वो नहीं है कि कल्पना है कि एक दिन कल की अवतार आएगा और सब ठीक। कल की अवतार जब आएंगे तो सब ठीक कर ही देंगे, लेकिन तब तक आप क्या कर रहे हैं? पाप करते जाएंगे। आप अपने स्तर पे छोड़ दिए हैं, भाई करो, गलती होगा, पाप होगा, देखेंगे यार, कल की आएगा तो सब ठीक कर देगा। अभी कलयुग चरम पे थोड़ी है, आपको कैसे मालूम कि चरम पे है कि नहीं है? आप अपना पार्ट तो करें ईमानदारी से। लोगों के अंदर ईमानदारी, सत्य खत्म हो गया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हम बुक्स में पढ़ा रहे हैं, नैतिक शिक्षा में पढ़ा रहे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नैतिक शिक्षा में पढ़ा रहे हैं। और जब वही बच्चा बाद में झूठ बोलने से मना कर देता है तो उसको डांट रहे हैं, अरे यार तुम समाज के हिसाब से नहीं चल रहे हो। वही बच्चा जब ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहा है, जिसने बचपन से आपने उसको महावीर स्वामी पढ़ाया, गौतम बुद्ध पढ़ाया है, आपने उसको एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाया है, आपने उसको गुरु गोविंद सिंह पढ़ाया है, तो जब वो उसको फॉलो कर रहा है तो करने दीजिए, वरना मत पढ़ाइए। यदि आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहारों में आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा झलक रही है और सकारात्मक है तो उसको आपको समर्थन करना चाहिए। अदरवाइज़ चला देते हैं सारी डिग्री, ये रखी मेरी डिग्रियाँ, मैं भी चला देता हूँ। जब इसको मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लांट ही नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं व्यवहारिक रूप से अमल ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मतलब है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी लिखने के लिए नहीं पढ़ाई जाती, उसको फॉलो करने के लिए पढ़ाई जाती है। आप पिक्चर देखते हैं, मुझे एक भी पिक्चर बता दें, एक भी मूवी बता दें जहाँ पर ये दिखाया गया हो कि जो चोरी करता है वो ज़्यादा खुश रहता है। अल्टीमेटली लास्ट में तो यही दिखाया जाता है ना, जो सच्चा है, चाहे वो सिंघम हो, चाहे वो सूर्यवंशी हो, या आपकी कोई भी मूवी हो। सूर्यवंशम मूवी में बेचारा अमिताभ बच्चन को घर से निकाल देते हैं। अमिताभ बच्चन साहब उसमें जब घर से निकाल देते हैं तो वो मेहनत करते हैं, वो भी तो डाका डाल देते, वो भी तो कुछ ऐसा कर देते, दिखा सकता था पिक्चर में, नहीं ना। तो जब आपको पिक्चरों में नहीं दिखा रहा, किसी कहानी में नहीं बता रहा, किसी किताब में नहीं बता रहा है, तो ये कहाँ से सीख रहे हैं आप? ये समाज है आपका? यार यदि ऐसा समाज मेरे आसपास है तो मैं इस समाज को तो खारिज करूँगा, पर मैं एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए प्रयास ज़रूर करूँगा। क्या आप कर रहे हैं? वो प्रयास करिए। तो ये समाज के बारे में एक कोरी कल्पना है। इसके बाद जो एक विशिष्ट मुद्दा चल रहा है इन दिनों, मैंने देखा है अभी हमारे हालिया एक मित्र का विवाह हुआ था, तो अब वो खुश नहीं है। तो विवाह जो है वो व्यक्तिगत विषय है, इस पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कही जा सकती, और मुझ जैसे व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कर सकता जो खुद अविवाहित है वर्तमान में। और इसमें हाँ एक चीज़ है, मुझसे काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने जैसे कि प्रेम आपने कभी किया नहीं है तो आप प्रेम उत्सव कैसे लिख सकते हैं? तो यार प्रेम उत्सव लिखने के लिए प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रेम का दायरा आपने बहुत छोटा बनाकर रखा होगा। आपके हिसाब से प्रेम कुएं में होगा, नदियों में होगा, या किसी तालाब में होगा, हो सकता है घर के ऊपर जो टंकी रखी है उसमें होगा आपके हिसाब से प्रेम। मेरे लिए तो प्रेम सागर है, हर कण में प्रेम है, निर्जीव सजीव हर चीज़ में प्रेम है, क्योंकि प्रेम तो आशा है। तो यार ऐसा कहीं नहीं है, है ना, कि प्रेम के लिए प्रेम पे लिखने के लिए, प्रेम को जानने के लिए, प्रेम को समझने के लिए प्रेम करना ज़रूरी है, प्रेम में होना ज़रूरी है। मैं हूँ हर पल प्रेम में, खुद से प्रेम करता हूँ। मैं अपने आप को दुखी देख ही नहीं सकता। यदि मुझे एक सेकंड के लिए भी दुख हो जाए ना तो मैं टेंशन में जाता, अरे यार मुझे दुख हो रहा है, तो नहीं,
मैंने कहीं पढ़ा था बचपन में कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करें, किसी को भी दुखी रखें, मगर रात को सोने से पहले आईना देख के अपनी आँखों में आँखें डालकर कम से कम खुद को उदास मत कीजिएगा और खुद से सवाल कीजिएगा कि क्या आपने सही किया है या गलत। तो अभी तक तो ये नौबत नहीं आई जब मुझे खुद को आँखों में आँखें डाल के कहना पड़े, नहीं यार ये मैंने आज गलत कर दिया। और आप लोगों का आशीर्वाद रहे, भविष्य में भी ऐसी कभी नौबत ना आए। तो हम बात कर रहे थे विवाह की। विवाह सबसे ख़तरनाक शब्द है ये। किसी शादीशुदा से पूछिए, खासकर पुरुष, तो यदि उसकी पत्नी आसपास नहीं है तो वो तो ये कह देगा कि यार मत करो यार, हो सके तो मत करो, ठीक है। लेकिन यदि पत्नी साथ में तो कहेगा नहीं नहीं एक बार करना चाहिए, करके देखो। तो ये व्यक्तिगत विषय है और हंसी मजाक की बातें हैं ये सब। विवाह करना चाहिए यदि आप मानसिक रूप से तैयार हैं, आप शारीरिक रूप से अपने आप को सक्षम मान रहे हैं कि हाँ अब आप विवाह करने लायक हैं, आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तत्पर है, तो विवाह करना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, इसमें मेरा कुछ कटाक्ष हैं, कुछ पक्ष हैं मेरे जो विवाह को लेकर हैं। विवाह के बहुत सारे प्रकार होते थे, है ना। विवाह जो है जब समाज की सभ्यता की रचना हुई, मैं इतिहास की बात करूंगा क्योंकि इतिहास, किसी भी चीज़ को जानना हो तो इतिहास जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कुछ भी कहें, वैदिक, सांस्कृतिक या लिटरेचर, कुछ भी, इतिहास, हर चीज़ का एक इतिहास होता है, चाहे वो साहित्य का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, कला का हो, हर चीज़ का एक इतिहास होता है और आपको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो विवाह का भी एक इतिहास है। जब कबीलाई संस्कृति चलती थी बहुत पहले, मतलब लगभग 12 से 15 हज़ार साल पहले, तो जब कबीलाई संस्कृति पाई जाती थी तो उनमें विवाह का कल्चर नहीं था, उनमें क्या समूह का कल्चर नहीं था, उनमें कोई सामूहिक रूप से साथ में रहने का कल्चर नहीं था। वो लोग सिर्फ भटकते थे, रहते थे, खाते थे और घूमते रहते थे, उनमें कोई वो नहीं था। तो विवाह का कॉन्सेप्ट बहुत लेट आया है समाज के बीच में, जो आपका समाज है उसके बीच में। और जब वो विवाह का कल्चर आया ना, तब क्या होता था कि कबीला में ही सबसे पहला विवाह का कल्चर आया था। उनमें ये था कि उनको एक ज़रूरत पड़ती थी पार्टनर की, जो यदि वो हंटिंग करने जा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति निर्धारित हो, इस घर का कौन ख्याल रखेगा। तो ऐसे पहले फिक्स नहीं था कि महिलाएं ख्याल रखेंगी इस घर का या ये महिला इस घर का रखेगी। तो एक समूह था, वो कोई फॉर्मेट नहीं था, कोई कल्चर नहीं था। तो जब इसका विवाह का कल्चर आया तो उनमें यह तय हुआ कि ठीक है, अब जब विवाह का कल्चर आया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आता है, आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ये हर किसी को पता होना चाहिए मेरा मानना। एक कबीले में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता है, ठीक है, तो इनको कबीले को छोड़कर जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता था? देखिए, इसकी हाइपोथेसिस है, ये कुछ किताबों में मिलेगा, कुछ किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको मैं एग्जैक्ट कहीं नहीं कहूँगा, कहीं पर भी ये एग्जैक्ट नहीं है, कोई इसके प्रूफ नहीं है, ये सब हाइपोथेसिस है ना, परिकल्पनाएं हैं, ये मान लिया गया है कि ऐसा होता था। तो ऐसा ही होता था कि किताब से मैंने पढ़ा है, उस होता था में ऐसा होता था कि जब किसी का विवाह हो जाता था तो वर पक्ष से और वधू पक्ष से कुछ कुछ सामान दिए जाते थे गृहस्थी के लिए। वधू पक्ष से दिया जाता था किचन का सामान, वधू पक्ष से दिया जाता था जेवरात, जेवर। वर पक्ष से दिए जाते थे औजार, औजार के साथ आपका किताब, बही वगैरह, जैसे हिसाब किताब जो भी लिखा जाता था, ठीक है, मतलब उसके साथ हार्वेस्टिंग, खेती के सामान, ठीक है। उसके अलावा आपका जो साज सज्जा के लिए, मतलब जैसे कि अलमारी हो गई, सामान रखने के लिए जो बड़ी बड़ी कुंडियाँ हो गई, ठीक है, वो सब चीज़ें दी जाती थी। तो ये दोनों मिलकर सामान देते थे, क्योंकि विवाह के बाद इनको परिवार छोड़ना पड़ता था, ठीक है, और इनको अपना खुद का घर बसाना पड़ता था। तो तब ये प्रथा चलती थी। जब कबीलाई संस्कृति के बाद राज्यवाद आया, साम्राज्यवाद आया, तो राजा जो है वो गिफ्ट्स देते थे अपने डॉटर्स को, ठीक है। और ये जो गिफ्ट्स था, ये एक सिस्टम सेट था, इसका राजा ने सेट किया हुआ था। मतलब बहुत प्राचीन बात कर रहा हूँ मैं, लगभग वही 6000 साल के आसपास, 5 से 6000 साल, ठीक है। तो 5 से 6000 साल पहले किंग अपने हिसाब से गिफ्ट्स देते थे, और किंग के अलावा बाकी लोगों को गिफ्ट्स देना अलाउड नहीं था। वो अपने कबीला संस्कृति फॉलो करते थे, लड़का लड़की के पेरेंट्स दोनों मिलकर कुछ कुछ दिया करते थे। बाद में ये प्रेस्टीज का इशू बन गया, लोगों ने अगल बगल में देखकर इसको प्रेस्टीज का इशू बना लिया, जहाँ पर उन्होंने इसको बाद में केवल लड़की वालों पर छोड़ दिया और लड़की वाले अपने हिसाब से चीज़ें देने लगे। पहले लड़के लड़की दोनों घर छोड़ते थे, इसीलिए कबीलाई संस्कृति में दोनों देते थे। फिर लड़की बस घर छोड़ रही है, लड़का घर नहीं छोड़ रहा है, तो लड़की वाले देने लगे। बीच में
एक राजा थे, मुझे अभी एग्जैक्ट बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मैं किसी दिन वो किताब ढूंढ के आपको बताऊंगा कि उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जब राजा के पास सब कुछ है, आपके राज्य में सब कुछ है, तो और मेरी बेटी को सिर्फ घोड़े पसंद हैं, तो मैं आपको 12 घोड़े बस दे पाऊँगा और हाथी या रथ की ज़रूरत नहीं, आपके पास तो सब कुछ है। तो वहाँ पर राजा को प्रेस्टीज में बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को नहीं दे रहे हैं, आप जिस बेटी को जिससे ब्याहे हैं उस साम्राज्य को दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी लगभग 4,500 साल पहले डाउरी की, ठीक है। लेकिन ये डाउरी कहीं नाम पे नहीं आया था, ये नाम तो अभी दिया गया इसका कुछ सालों पहले। तो डाउरी या दहेज जिसको हम कहते हैं, ये कुछ है नहीं, डिमांड है केवल, ठीक है। जब ये डिमांड में आ गया तब खतरनाक हो गया था। अब ये बढ़ते बढ़ते समय के साथ डेंजरस होता गया। डेंजरस ऐसा होता गया कि 19th सेंचुरी तक ये इतना बुरा नहीं था समाज में, ठीक है। पर हाँ, लोग अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से देते थे, दोनों देते थे। कई जगह तो अभी भी दोनों देते हैं, लड़की वाले लड़के वाले दोनों देते हैं, क्योंकि अब तो न्यूक्लियर फैमिली का चलन है। मगर फिर भी हम बात कर रहे थे कि डाउरी सिस्टम की, तो ये गिफ्ट्स थे जो लोग एक नई गृहस्थी को नया घर चालू करने के लिए, नया घर बसाने के लिए दिया करते थे। इसका क्रेज़ ज़्यादा नहीं था, ठीक है, पर था, समाज में ये व्याप्त था, पर ये भयंकर नहीं था, ठीक है। क्योंकि भयंकर होता तो आईपीसी में इसका सेक्शन ऊपर होता, पर ये सेक्शन सबसे लास्ट के सेक्शंस में, सेक्शन 498 में ये तो था। मतलब अब तो हमारा नया कानून आ गया है। तो डाउरी एक 100 में से 3 या 5 लड़कियां परेशान हुआ करती थी, या लड़की वाले परेशान हुआ करते थे। इसलिए डाउरी का रूल लाया गया, नियम लाया गया कि यदि इसके अंतर्गत किसी को परेशान किया जाएगा तो इस पर क्राइम है, इसको सज़ा दी जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन जब 1970s के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स आईं, और जब गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज़ बढ़ी और लोगों के अंदर वो प्रेस्टीज और वो सब चीज़ें आईं, तो जब एक फैमिली जहाँ पर 8-10 लोग रहते थे, उनमें से एक लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग रही है और वो जा रहा है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली की तरह से बाहर जाएगा। तो वहाँ पर उनको ये आया, वी हैव नथिंग बिफोर दिस, इस जॉब के पहले हमारे पास कुछ नहीं था। तो वहाँ पर थोड़ी सी डिमांड जो है वहाँ से क्रिएट होती है सोसाइटी के बीच में, आपके समाज के बीच में। अब धीरे धीरे ये डिमांड बहुत बढ़ गई है, और अब तो ये एविल है, सोशल एविल है। अब मैं इसको सोशल एविल कह रहा हूँ, तो आप ये समझिए, आपके समाज को ये समझना चाहिए कि यदि ये बुरा नहीं है तो ये कहीं भी बुरा नहीं होना चाहिए, और यदि ये बुरा है तो ये सब जगह बुरा होना चाहिए। क्योंकि यदि सती प्रथा बुरी नहीं थी तो बंद क्यों हो गई? यदि बाल विवाह बुरा नहीं था तो बंद क्यों हो गया? खुद सोचिए आप। यदि महिलाओं का स्कूल में जाना गलत था तो ज्योतिबा फूले ने स्कूल तक, चौखट तक स्त्रियों को कैसे ले गई, और ये आज सहर्ष स्वीकार कैसे हुआ? यदि किसी समाज के किसी वर्ग को शिक्षित करना गुनाह था, तो आज बाबा साहब के कारण जो बहुत बड़ा समाज में एक उत्थान आया है, वो क्यों आया? उसको भी रोक दिया जाता। तो जो चीज़ें गलत थीं वह समय के साथ रुक गई हैं, बंद हो गई। इस एविल को हम कब रोकेंगे? कब रोकेंगे बताइए आप। एक पिता है, उसकी 2 पुत्रियां हैं, 1 पुत्र है। उसने 2 पुत्रियों को दिया है अपनी क्षमता के अनुसार। तो पुत्र के में उन दोनों को जोड़कर, जो उसने उन दोनों के में क्षमता अनुसार दिया है, प्लस समय के हिसाब से इंटरेस्ट जोड़कर डिमांड करता है। तो एक और फिर जब कोई बात आती तो वो कहता है मैंने लड़कियों को दिया है यार, तो मैं लड़के में क्यों नहीं लूँगा? यार आपने अपनी मर्ज़ी से दिया, किसने आपसे मांगा नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या है ये मतलब है कि आपने अपनी बेटियों को दिया तो बेटे के मिलेंगे। या कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखे हैं, बेटी को देना पड़ रहा है तो विरोध कर रहे हैं, बेटे के में लेना पड़ रहा है तो यार हम नहीं मांग रहे, वो तो अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। और इसका बहुत अच्छा एक वो कल्चर चला है, आप हमें थोड़ी दे रहे हैं, आप अपनी बेटी को दे रहे हैं। आपकी बेटी कार में घर आएगी तो आप ही को अच्छा लगेगा, आपकी बेटी आएगी उसको एसी चलेगी, एसी में सोएगी तो उसको अच्छा लगेगा। अरे भाई साहब क्यों आप ऐसे घर में शादी क्यों कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये सब सुविधाएं गिनानी पड़ रही हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा? मत करो यार, बिल्कुल मत करो। आप अरेंज मैरिजेस का कल्चर है, या अब तो लव मैरिज का कल्चर काफ़ी बढ़ गया है, और अच्छा है। लव मैरिज में कम से कम ये
दहेज वगैरह का सिस्टम नहीं होता। और लव मैरिज में जो भी टेंशन लड़के लड़की की, मारो कूटो अलग, भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अरेंज मैरिज में सिर्फ ये फ़ायदा है कि कुछ भी हो, कम से कम लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट है कि यार फैमिलीज़ आर देयर टू टैकल थिंग्स, है ना, वो संभाल लेंगी चीज़ों को। और लव मैरिजेस में यही समस्या है, जैसे कि आप देखेंगे जब हम समाज की बात कर रहे हैं, विवाह की बात कर रहे हैं, तो विवाह विच्छेद की भी बात होनी चाहिए। तो विवाह विच्छेद की देखिए आप, आज से 10 साल पहले जो टीवी सीरियल्स आते थे उसमें ये दिखाता था पति पत्नी है, बच्चे हैं, सास ससुर है, नंद है, लड़ाई हो रही, थोड़ी बहुत सास विलन दिखाई जाती थी। आजकल सास विलन कम दिखाई जाती है, आजकल सौतनों का ज़्यादा दिखाया जाता है, आजकल डाइवोर्स ज़्यादा दिखाए जाते हैं। तो ये हमारा समाज, सॉरी आपका समाज है, ठीक है, जो क्या कह रहा है कि भाई साहब नहीं, आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनो, और यदि कुछ तुम्हारे मन की ना हो तो तलाक ले लो। तलाक ले लो, क्यों ले लो भाई? लड़का हो या लड़की हो, क्यों लेना तलाक? शादी तलाक करने के लिए लिए? इससे अच्छा शादी मत करो। आप कन्फ्लिक्ट्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में? आपका समाज है ना, संभालो इसको, ख़राब क्यों कर रहे हो भाई? सॉल्यूशंस निकालिए, आप टीवी में सॉल्यूशंस दिखाइए। पर नहीं, सीरियल मैं भी देखता हूँ सीरियल, अब देखने लगे यार, आदत हो गई। तो देखते हैं हर सीरियल में बस यही है, तलाक, 3 शादियाँ। तो जैसा समाज हो रहा है, आपका समाज जैसा हो रहा है, वैसा टीवी वाले दिखा रहे। टीवी वालों की क्या गलती? टीवी देखकर थोड़ी समाज चलता है, समाज देखकर टीवियाँ को सीरियल बनते हैं। तो यही मेरा कहना है कि अब बहुत सिंपल सी बात है, इस समाज में अच्छा करना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे एक मित्र हैं, भाई साहब बेचारे हमारे प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छे हैं, अच्छा कमा लेते हैं, और उनका छोटा भाई है गवर्नमेंट जॉब में है, वो बहुत कम सैलरी बेचारे की गवर्नमेंट जॉब में, वही होगी शायद 14-15 हज़ार। पर हाँ, उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं और उसको डाउरी ऑफ़र हो रही। प्राइवेट वाले के लिए रिश्ते तो आ नहीं रहे हैं, और एक जगह से आए बेचारे को तो डाउरी नहीं दे रहे थे। मतलब डाउरी मतलब कि उसका ये कहना था कि कुछ हेल्प भी नहीं कर रहे। तो भाई साहब क्यों? यही तो आपका समाज है, आपका समाज है ये, मेरा नहीं, आपका समाज है ये। मेरा समाज होता तो ये सब बातें ही नहीं होती। वहाँ प्राइवेट में, गवर्नमेंट में भेदभाव नहीं होता। वहाँ किसी पिता के दोनों पुत्रों में समान व्यवहार होता, क्योंकि वहाँ संस्कार देखे जाते, उसकी नौकरी नहीं देखी जाती। आप नौकरी देख रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि डिमांड देख रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि यदि लड़का दहेज मांग रहा है तो लालची है, दहेज नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं ले रहा है, तो लड़के में पक्का कोई खोट होगी। सेम चीज़ लड़के वाले सोच रहे हैं, लड़की वाला अच्छे से नहीं दे रहा पैसे, मतलब कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी इसलिए नहीं दे रहा है, बहुत पैसे दे रहा है, यार बिना मांगे इतना दे रहा है, पक्का कुछ छुपा रहे हैं। आपका समाज है भाई, दोनों तरफ की बातें कर रहा है। सही क्या है इसमें से? आप ही बताइए सही क्या है? मेरे हिसाब से तो दोनों सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो सही का मतलब है सही और गलत का मतलब है गलत। तो ये वीडियो इसलिए है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ इस समाज को देख देख के। पिछले कुछ साल से मेरे बहुत सारे दोस्तों की शादियाँ हो गई, बहुत सारे दोस्तों के तलाक हो गए, बहुत सारे दोस्त अभी भी शादी की तलाश में, अभी बहुत सारे दोस्त शादी कर रहे हैं, कुछ लोगों की शादियाँ हो गई हैं, कुछ लोगों के बच्चे हो गए हैं। कहीं ना कहीं सब अपने आप में खुश हैं और उनको किसी को समाज की चिंता नहीं है। और हम सिर्फ इतना कहते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं तो हमको अच्छा करने दीजिए। यदि आप हमको अच्छा नहीं करने देना चाहते हैं तो फिर हमसे अच्छे की अपेक्षा भी ना करें, क्योंकि ये आपका समाज है जिसकी मजबूरन, जिसके दबाव तले, जिस जीवन में हमारी उम्र के बच्चों ने, या अब तो हम लोग सब के सब बहुत बच्चों की श्रेणी में तो नहीं आते हैं, तो बहुत सारे निर्णय लिए हम लोगों ने आपके समाज की मर्ज़ी के कारण, आपके समाज के दबाव के कारण। अब नहीं, अच्छा करने दो ना यार, अच्छा करेंगे, भरोसा रखिए, अच्छा ही करेंगे। अच्छा नहीं करना होता तो इतनी बात ही नहीं करते। ये आधा घंटा हम आपका खा लिए हैं, इसलिए ना खाए हैं कि कुछ बकवास करनी थी, इसलिए खाए हैं ताकि आपको समझ आए कुछ अच्छा किया जा सकता है। यदि आप अच्छा नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसको करने दीजिए। प्रोत्साहन नहीं कर सकते, समीक्षा नहीं कर सकते, तो कम से कम उसकी निंदा ना करें, और निंदा करनी है तो सकारात्मक निंदा करें तो वो सुधार कर सके। बस इतना ही मेरा कहना था। और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप जिस विषय पे कहेंगे अपन उस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। आप कहेंगे तो हम इस देश में रोज़गार के बारे में बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकते हैं। बस देशद्रोही घोषित ना हो, इतना ही आशा करते हैं, क्योंकि डर लगता है भाई साहब।
फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, मगर आप क्या बोलेंगे ये तय है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। और आने वाले दिनों में भी हम अब इस सेशन को चालू किया है हमने, तो हम कोशिश करेंगे कुछ गंभीर विषयों पर भी चर्चा करें और हमारे और आपके बीच में इस विषय पे बात करें। और आप हमें ज़रूर बताएं क्या मैंने गलत बोला, क्या सही करना चाहिए। जब करप्शन गलत है, बाल विवाह गलत है, सती गलत है, दहेज प्रथा भी गलत है, दहेज मांगना भी गलत है, दहेज देना भी गलत है। दुनिया में एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैंने सीखी है अपनी नौकरी में, अपने आसपास के आपके आसपास के समाज में, लेने वाला बुरा नहीं है, मांगने वाला बुरा नहीं है, देने वाला ज़्यादा बुरा है। जो दे रहा है, जो ऑफ़र कर रहा है, जो अपने चाहे डिमांड किसी की भी कोई भी डिमांड हो, यदि आप उस डिमांड को पूरा करने के लिए आगे आ रहे हैं तो आप गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमने तो यही पढ़ा और हम यही पढ़ेंगे और इसी को फॉलो करेंगे। सच बोलिए, अपने आप से पूछिए क्या सही कर रहे हैं आप। एक अच्छा समाज देंगे आने वाली पीढ़ी को। जब ये बच्चे बड़े होंगे, जो आप ही के बच्चे हैं, आप ही के समाज के बच्चे हैं, आप ही को देखकर सीखेंगे। तो ये बच्चे जब डॉक्टरी करके आते हैं, ये बच्चे जब आईएएस बन के आते हैं, तो ये कहते हैं हमने इतना इन्वेस्ट किया, इतना ये किया, इतना वो किया, और इनको ऑफ़र भी होता है। क्यों हो रहा है? आप उनको वो नहीं दे सकते, आप उनको बिल्कुल वो नहीं दे सकते जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनके एजुकेशन ने सब प्रूफ किया। तो मेरा बस यही मानना है, रिस्पेक्ट करें इस बात की। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, ऑनेस्ट काम कर रहा है, रिस्पेक्ट करिए। नहीं कर सकते हैं, सकारात्मक निंदा करिए, उसकी समीक्षा करिए ताकि वो उसको सुधार कर सकें। मगर किसी को रोकिए टोकिए नहीं, इतना मत रोकिए टोकिए कि उस समाज से ही नफरत, आपके समाज से ही नफरत करने लगे, वो अपने समाज की परिकल्पना अपने मन में ही कर ले। ठीक है, तो दोस्तों इस विषय को आज यहीं विश्राम देते हैं। आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा क्रांतिकारी विषय लेकर आएंगे। जल्दी हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश पटवारी संघ में प्रांताध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं, क्या रहेगी उसके लिए रणनीति। तब तक के लिए जय हिंद।